सितारे जमीन पर कि सितारे आसमान पर। अब देखिए के साहब जो कह रहे हैं वो सुनिए पहले। सितारे जमीन पर, समोसा क्रिटिक्स की प्लेट पर और ऑडियंस घर पर। यार के की दुश्मनी क्या है आमिर खान के साथ में? इवन आमिर खान क्या है, के की दुश्मनी क्या है किसी के साथ में भी? अगर आप के एपिसोड्स आप देखेंगे या कमेंट्स देखेंगे, ऐसा लगता है कि पूरे बॉलीवुड के खिलाफ में युद्ध छेड़ रखा है। कोई फिल्म आ जाए, अच्छा ऐसा नहीं है कि एक एक होता है ओपिनियन बेस में, राइट? ठीक, किसी की कोई ओपिनियन होती है। ओपिनियन में किसी को फिल्म अच्छी लग सकती है, किसी को फिल्म अच्छी नहीं लग सकती है, बड़ा नेचुरल है। हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी फिल्म ही पसंद आ जाए। लेकिन यहाँ मैटर ओपिनियन का नहीं है, यहाँ मैटर है सबोटाज का, यहाँ मैटर है एजेंडे का। अच्छा, अगर आप कभी भी देखेंगे, इतने सारे क्रिटिक्स आपको दिखेंगे, इतने सारे यूट्यूबर्स आपको दिखेंगे, सबकी अपनी चॉइस होती है, दैट्स फाइन। मतलब किसी की अपनी चॉइस हो सकती है, किसी को कोई स्टार पसंद हो सकता है, किसी को दूसरा स्टार ना पसंद हो सकता है, किसी को कोई फिल्म बहुत पसंद आ सकती है, किसी को फिल्म बहुत ना पसंद आ सकती है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इन सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा मैटर है, वो है टॉपिक का। फिल्म का टॉपिक क्या है और फिल्म बनाने की इंटेंशन क्या है। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे, ये फिल्म सितारे ज़मीं पर बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई है। मतलब एक ऐसा मैसेज है जो आम तौर पर फिल्मों के ज़रिए नहीं दिया जाता, मीनिंगफुल फिल्म है। सितारे ज़मीं पर का जो मैसेज है कि भाई अंडर प्रिविलेज जो चाइल्ड हैं या स्पेशल एबल्ड चाइल्ड हैं, उनको ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, उनको कम करके आंकने की ज़रूरत नहीं, उनको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा मैसेज है जो डेफिनेटली सरकार बहुत पैसा लगा के खर्च करती है, जिसको मैसेज को आगे बढ़ाया जाता है, जिसको बहुत सारे जो ऐसे स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, वो बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे एनजीओज काम में लगी हुई हैं, लेकिन वो शायद उतने एफिशिएंटली इस मैसेज को पहुंचा नहीं पाती। ऐसे में स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन जिसको हम कहते हैं या सिनेमा हम जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा मीडियम है इस बात को आगे पहुंचाने का। फ्रॉम द डे वन मैं आपसे कह रहा हूँ, इस फिल्म को कलेक्शन के हिसाब से मत देखिए। कलेक्शन के हिसाब से हिट या फ्लॉप कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये फिल्म अब बड़ी अगर होती है तो अपने मैसेज के हिसाब से है। रीमेक होने के बाद भी ये फिल्म बड़ी है क्योंकि इसका मैसेज बड़ा है। ये फिल्म कैसा भी रिजल्ट इसका आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इस फिल्म ने एक ऐसा मैसेज उठाया है जिसकी हम सबको तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो आमिर खान बनाए या कोई और बनाए। आमिर खान की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि यार ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें पूरा चांस था कि फिल्म फ्लॉप हो जाए। ऐसा टॉपिक उठाया जिसके ऊपर तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि लोगों को पसंद आए ना पसंद, लेकिन उन्होंने रिस्क उठाया। हालांकि बहुत बड़ा बजट नहीं है, 80 करोड़ 90 करोड़ के करीब का बजट है। उसमें एक फिल्म उन्होंने क्रिएट की, ऑडियंस के सामने पेश की। अभी ऑडियंस का फैसला है कि फिल्म देखें या ना देखें। लेकिन इसमें के को मिर्ची क्यों लग रही है? अब देखिए, सितारे ज़मीन पर, समोसा क्रिटिक्स की प्लेट पर और ऑडियंस घर पर। इसकी वजह क्या है? ये टॉपिक पे तो बात कर ही नहीं रहे, इनको टॉपिक से तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको मतलब है सिर्फ कलेक्शन से, और कलेक्शन में ये कह रहे हैं कि जो कलेक्शन दिखाया जा रहा है सब फर्जी है। यार चलो, लेकिन दिक्कत अगर बॉलीवुड की आप देखेंगे तो बॉलीवुड की लगभग सारी फिल्मों की अब दिक्कत हो चुकी है। पूरा बॉलीवुड इसी फार्मूले पे चल रहा है कि कलेक्शन बढ़ा के दिखाया जाए। तो भैया अगर आमिर खान प्रोडक्शंस ने भी ऐसा करा तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब पूरे बॉलीवुड की प्रॉब्लम है यार ये। मतलब किसी एक, अब यही तरीके से ऑडियंस समझ रही है कि फिल्म अच्छी है कि बुरी है, मैसेज के हिसाब से तो समझ नहीं रही है। मैसेज फिल्म का देख के तो बोल नहीं रहे कि मैसेज बहुत अच्छा है कि फिल्म देखनी चाहिए, तो बोल नहीं रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि यार इतने करोड़ कमा ली है, फिल्म देखनी चाहिए। यार ये तरीका ही गलत है। तो सवाल ऑडियंस पर है, के पे सवाल नहीं है ये। और कहते हैं जी क्यों अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, वो एक होता है एजेंडा वर्सेस ओपिनियन। अगर आपकी ओपिनियन है कि फिल्म खराब है, ये आपकी ओपिनियन है। मतलब अगर आपकी ओपिनियन फिल्म बहुत अच्छी है, ये आपकी ओपिनियन। लेकिन एजेंडा यह है कि फिल्म में आपको अच्छा कुछ भी दिखाई ना दे। एजेंडा यह है कि फिल्म को सबोटाज करने में आप लगे रहें। कुछ ऐसा ही यहाँ होता नजर आ रहा है। अब ये मंडे नाइट बिजनेस ऑफ सितारे ज़मीं पर, PVR आइनॉक्स 3.8, सिनेपोलिस 1, टोटल इन 3 मल्टीप्लेक्सेस चैन 4.8, ऑल इंडिया 7। इट इज़ कॉर्पोरेट बुकिंग, द रियल बिजनेस इज़ 5 करोड़ मैक्स। अब के को कौन आके बिजनेस बता रहा है यार? किसने बताया कि फिल्म का बिजनेस कितना हो रहा है? अभी भी दो ही तरीके हमारे पास फिल्म का बिजनेस पता करने के नॉर्मल हैं। एक, जो प्रोड्यूसर फिगर आती है, चाहे वो जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा के बताए, लेकिन प्रोड्यूसर फिगर आती है, और प्रोड्यूसर फिगर को आपको मानना ही पड़ता है क्योंकि दैट्स द ओनली वे जो जहाँ से डाटा आपके पास आ रहा है। एक दूसरा, जो कई तरह की साइट्स हैं जो सिनेमाघरों को ट्रैक करती हैं, उसके बेस पे बात करती हैं, कई बार वो भी प्रोड्यूसर फिगर ही देती हैं। तो
यही दो तरीके, और कौन सा तरीका? बाकी आप अपने अनुमान लगाते रहिए, अनुमान लगाने से क्या है? तो इनके हिसाब से सुपर फ्लॉप है। यार देखो, फ्लॉप या हिट ये तो फिल्म चलने के बाद पता चलेगा। 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब फिल्म चल जाएगी कि अपना बजट निकाल पाई है कि नहीं निकाल पाई है। अच्छा, इस केस में एक अलग बात हुई है क्योंकि OTT राइट्स नहीं है, सैटेलाइट राइट्स नहीं बिचे हैं, तो इसलिए आपको ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि फिल्म की एक्चुअल कमाई अभी कितनी होगी और बाद में कितनी होगी। मतलब जब मान लीजिए अगर यूट्यूब पर ही लेके आते हैं तो यूट्यूब पर कितनी कमाई होगी वो भी फिल्म के कलेक्शन में जुड़ेगा। और अगर उस वाले एजेंडे को, उस वाले JGM मीटर की खासियत है, हम लोग बायस्ड होके किसी भी फिल्म के बारे में नहीं बोलते, नॉर्मल डाटा बेस बोलते हैं। तो डाटा जो आएगा उसके बेस पे बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो पहले सुपर फ्लॉप बताना शुरू कर दिया। ऐसे लोग हैं, ऐसी क्रिटिक्स हैं जिन्होंने सुपर हिट भी बताना शुरू कर दिया, ब्लॉकबस्टर भी बताना शुरू कर दिया। अरे भाई, अगर 80 करोड़ की फिल्म है तो 160 करोड़ कमाएगी तब हिट के पैमाने पे आएगी। 90 करोड़ की फिल्म है तो 180 करोड़ से कमाने पड़ेंगे तब जाके पहला रुपया प्रोड्यूसर की जेब में जाएगा। ठीक है जी। और उसमें भी आमिर खान की फीस नहीं है, तो आमिर खान की फीस को आप हटा लीजिए, प्रोड्यूसर के मुनाफा कमाने में तो और टाइम बाकी है। तो हिट और सुपर हिट तो बाद में होगी, पहले तो उसको बजट निकालना पड़ेगा। नॉर्मली फिल्म अपना बजट OTT राइट से निकाल लेती है, लेकिन यहाँ पर OTT राइट से बजट निकला नहीं है, इसीलिए फिल्म के सामने अभी कलेक्शन का पैमाना बढ़ा है। अच्छा, अब आगे देखिए, टिंगू इज बाइंग सो मच टिकट्स टू डिक्लेयर सितारे ज़मीं पर ए 100 करोड़ क्लब फिल्म, सो ही कैन गेट 35 करोड़ फॉर सैटेलाइट राइट्स एंड 40 CR फॉर OTT राइट्स, बट आई एम श्योर दैट कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स नो वेल अबाउट द फेक कलेक्शन। भैया, वो तुमसे ज़्यादा ही जानते हैं फिल्म का कलेक्शन कैसा है। ये जितना KRK को पता है उससे ज़्यादा जी वालों को पता है, उससे ज़्यादा प्राइम वालों को पता है, उससे ज़्यादा नेटफ्लिक्स को पता है। प्रॉब्लम क्या है इस फिल्म के साथ में? क्योंकि फिल्म है रीमेक, ये हम सब जानते हैं फिल्म रीमेक है और इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब हज़ारों फिल्म जो बनती हैं उनमें से बहुत सारी फिल्में रीमेक ही होती हैं, ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता है। लेकिन रीमेक होने से फिल्म फ्लॉप हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। हमने देखा कि रीमेक को धमाल करते हुए देखा है। लेकिन इस फिल्म के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये फिल्म OTT पर जो ओरिजिनल फिल्म है वो ऑलरेडी मौजूद थी, और अब ऐसे में ये नई फिल्म उसी कंपटीशन में उतरेगी तो डेफिनेटली इसकी कॉस्टिंग OTT के हिसाब से थोड़ी कम रहेगी बजाय ओरिजिनल कहानी के। ये थोड़ा सा यहाँ पंगा है, इसीलिए OTT राइट्स में सवाल आएगा ही आएगा। लेकिन वो जो दूसरी कहानी कही जा रही थी 120 करोड़ ठुकरा दी, एक ठुकरा दी, वो मुझे भी थोड़ा सा लगता है थोड़ी अतिशयोक्ति है। वो भी मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि ना तो नेटफ्लिक्स की तरफ से, ना प्राइम की तरफ से, ना आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से बयान आया है। ये मार्केटिंग गिमिक से इस तरह की खबरें PR के थ्रू छुड़वाई जाती हैं ताकि वो एक हाइप क्रिएट किया जा सके। अच्छा जी, KRK आगे करते हैं। वट इज द डिफरेंस बिटवीन लाल सिंह चड्ढा एंड सितारे ज़मीं पर? टिंगू रिफ्यूज टू पे टू क्रिटिक्स फॉर लाल सिंह चड्ढा while he paid to critics for सितारे ज़मीं पर. So all Samosa critics criticize LSC and praise SZP, but public has nothing to do with Samosa critic. So this is big disaster as Lal Singh Chadda. Komal Nahta is happily giving fake collection of सितारे who barks about each film collections. अब ये दूसरा सवाल यहाँ पे उन्होंने कोमल नाहटा पे उतार दिया। कल भी हमने एपिसोड किया था। कोमल नाहटा जिस तरह बौखलाए हुआ है यार, ये सवाल तो उनके ऊपर भी खड़े कर रहा है कि यार कोमल नाहटा इतने बड़े क्रिटिक्स हैं, इतने समय से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, क्यों वो हर फिल्म के ऊपर कुछ खास स्टार्स के ऊपर एकदम नेगेटिव रिव्यू लेके आए जाते हैं, कुछ खास स्टार्स के लिए एकदम पॉजिटिव रिव्यूज़ लेके आए जाते हैं। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जितने समोसा क्रिटिक्स की बात कही जाती है, एक एक का रेट तय है। अगर ट्विटर पर एक ट्वीट किया जाएगा उसकी कॉस्ट तय है, अगर एक पोस्ट की जाएगी उसका कॉस्ट तय है। और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ही खेल रही हैं, हज़ारों की तादाद में पैसे लिए जाते हैं, 50,000 40,000 रुपये तक वसूले जाते हैं, अखबारों में आर्टिकल छपने के पैसे लिए जाते हैं। यार अब दिक्कत यह है कि भरोसा किस पे करें। ये बात सच है कि समोसा क्रिटिसिज्म जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, और उस चक्कर में नॉर्मली वो भी फंस जाते हैं जो नॉर्मल अपनी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, जो इनकी अपनी एक ओपिनियन होती है, लोगों को पसंद नहीं आती, उनको भी समोसे का टैग मिल जाता है। खैर उस पर क्या ही करा जाए। अब यहाँ एक है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग हैपनिंग व्हेन क्रिटिक्स हैव गॉट मनी। अब ये अगेन वही सवाल उठा रहे हैं कि जो क्रिटिक्स, अच्छा जिन दूसरों की बात कर रहे हैं, KRK खुद वही है, KRK वही है समोसा क्रिटिक। और क्या है KRK? अभी पिछले फिल्म हाउसफुल 5 में उन्होंने एकदम डिजास्टर वगैरह वगैरह सब साबित कर दिया था, फिर अचानक से कुछ दिन बाद पलटी मारी और कहने लगे हाउसफुल 5 ब्लॉकबस्टर हो गई है। ना तो मुझे ये समझ में आया कि वो कैसे साबित कर रहे हैं कि डिज़ास्टर हो गई है, ना ये साबित कर रहे हैं कि ब्लॉकबस्टर कैसे हो गई है। क्या कोई रूल है डिज़ास्टर साबित करने का? क्या कोई रूल है ब्लॉकबस्टर साबित करने का? अचानक से एक एक्ट्रेस के नाम पे इतने कसीदे गढ़ दिए, पूरे 8 मिनट का एपिसोड निकाल दिया कि वो उसी एक्ट्रेस की वजह से फिल्म चल रही है, उसी एक्ट्रेस की वजह से जिसका एक शॉर्ट फिल्म में नहीं था। यार ये प्रॉपर निशानी है किसी भी समोसा क्रिटिक्स की। अब सवाल ये है कि लग रहा है कि यहाँ पे KRK को समोसा नहीं पहुँचा है। अच्छा
आपको एक बात माननी पड़ेगी कि आमिर खान प्रोडक्शंस ने बहुत पैसा लगाया है फिल्म के प्रमोशन में, इतने बड़े बड़े पेज के विज्ञापन लगाए गए। शायद फिल्म का बजट उतना नहीं था, क्योंकि अगर आप देखेंगे लोकेशन ज़्यादा नहीं है, कोई स्टार कास्ट ऐसी नहीं है इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो, आमिर खान ने तो फीस ली नहीं है, तो आमिर खान तो बाद में प्रॉफिट में शेयर लेंगे। तो सब चीज़ें मिला के 80-90 करोड़ के बजट में बड़ा हिस्सा प्रमोशन के ऊपर लगाया गया है। तो डेफिनेटली अब सवाल जो आता है वो यही आता है कि ये जो चीज़ें हैं इसका इलाज क्या है, क्या ऐसा कोई रूल सेट करने चाहिए? अच्छा, एक रूल हमने सेट किया, उसके बारे में भी आते हैं। हाउ डिड आई नो ऑन फ्राइडे वट वीकेंड बिजनेस टिंगू भाई विल गिव। अब इन्होंने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था, हालांकि इनकी आधी बातें झूठ निकलती हैं, क्योंकि आधे इधर बोलते हैं आधे उधर बोलते हैं, कि कम भी बता देते हैं और हिट भी बता देते हैं, ब्लॉकबस्टर भी बताते हैं, जो हो जाता है फिर कहते हैं मैंने तो पहले ही बोल दिया था। खैर ये उनका ख़ास अंदाज़ है, एक चीज़ केयर की अच्छी, जो बोलते हैं खुल के बोलते हैं, और चाहे वो बकवासी कर रहे हो, बकवास भी खुल के करते हैं, बड़ा दिल से करते हैं। तो खैर ये सब चीज़ें हमने इसका इलाज क्या ढूंढा है, हमने JGM मीटर लॉन्च किया है। JGM मीटर में सब चीज़ों के रूल सेट हैं, मतलब OTT राइट्स है तो इतना काट के OTT राइट्स को हम कैलकुलेट करते हैं, सैटेलाइट राइट्स है तो इतना % टैक्स काट के हम कैलकुलेट करते हैं, म्यूज़िक राइट्स को कैलकुलेट करते हैं, फिर बॉक्स ऑफिस को भी कैलकुलेट करते हैं, वर्ल्ड वाइड को भी कैलकुलेट करते हैं, और सबको अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके बेस पे हम तय करते हैं कि कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर है, हिट है, फ्लॉप है, डिज़ास्टर है। उस सब के रूल सेट हैं। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मनीष शर्मा की आज ये इच्छा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है तो इसको आज ब्लॉकबस्टर बोल देते हैं, नहीं। हिट माने प्रॉफिटेबल, ब्लॉकबस्टर माने बहुत सारा प्रॉफिटेबल, फ्लॉप माने लॉस में, और डिज़ास्टर माने सुपर लॉस में। ये सिंपल क्राइटेरिया है किसी फिल्म को जानने का। तो भैया सितारे ज़मीं पर अच्छी फिल्म हो सकती है, सितारे ज़मीं पर, लेकिन अभी हिट होने से बहुत दूर है। वो क्या कैलकुलेशन है वो अलग आपके लिए कैलकुलेशन लेके आएंगे। लेकिन भैया इस तरह के जितने भी लोग हैं, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, मतलब जितने भी लोग हैं, प्लीज़ उनसे मैं कहूँगा यार, अगर आपकी कोई इंडिपेंडेंट राय है, ओपिनियन है, तो ओपिनियन रखने का आपको हक है, लेकिन किसी के खिलाफ एजेंडा चलाने का हक आपको बिल्कुल नहीं है, चाहे वो KRK हो। और KRK की तो एक और बदतमीज़ी है, जब देखो फिल्म का एंड आप पहले बता देते हैं जाके। क्यों? फिल्म की कहानी में एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर पूरी मेहनत लगा के, कई साल लगा के एक फिल्म लेके आता है, फिल्म में सस्पेंस भी होता है, और आप जाके उसका एंड सबसे पहले बता देते हैं। अब बहुत सारे लोग इसीलिए देख लेते हैं यार फिल्म देखनी पड़ेगी, यार दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। पता नहीं क्यों, मतलब इसके खिलाफ केस नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं मुझे पता नहीं। ये रॉन्ग है यार, ये रॉन्ग है। इस तरह क्लाइमैक्स खोलना, एजेंडा चलाना एकदम गलत है, इससे बाज आना चाहिए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं KRK को जो बदतमीज़ी के लिए जाने जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, क्रिटिक्स हैं जो यही काम करते हैं बिना बदतमीज़ी किए। इन सबको बाज आना चाहिए। बॉलीवुड का या फिल्म इंडस्ट्री का भला तभी होगा जब ऐसे लोगों पे लगाम कसी जाएगी। इस बारे में आपकी जो राय है मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं इस बात के लिए बहुत सॉलिड मानता हूँ इस बात को कि चीज़ रूल बेस्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई पैसा ले रहा है तो खुल के बोल दे कि भैया मैंने पैसा लिया, पैसे लेके ट्वीट कर रहा हूँ, पर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। ये खेल बंद होना चाहिए, डेफिनेटली बंद होना चाहिए। अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा।